Professor Pawan Shonkar and I welcome you in 20th lecture of Mechanics of Material, and today we'll discuss numerical on cantilever beam as well as simply supported beam. So here numerical number 4. A cantilever of length 4 meter carries gradually varying load 0 at free end and to 2 kN per meter at fixed end. Draw SFT and BFT. So this is a type of cantilever beam. So let us draw it. तो ये हो गया हमारा कैंटिलीवर बीम. सपोज हमने इसका लेबलिंग कर दिया, सपोज फिक्स एंड ए एंड फ्री एंड बी. ओके, व्हाट इज गिवन? फॉर लेंथ 4 मीटर. तो कंप्लीट बीम की जो लेंथ है वो 4 मीटर है. ओके, एंड इट हैज़ ओनली ग्रेजुअली वेरिंग लोड. ग्रेजुअली वेरिंग लोड मतलब क्या? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. ओके, सो 0 एट फ्री एंड. तो यहाँ पे इंटेंसिटी बी पे 0 है और ए पे मैक्सिमम है. तो यूवीएल कैसे शो करते हैं हम? यूवीएल ऐसा शो करते हैं, लाइक दिस. दिस इज अ यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. मतलब जो वेरी हो रहा है वो बी टू ए वो यूनिफॉर्मली हो रहा है. उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो यूनिफॉर्म है, धीरे धीरे बढ़ रहा है. ओके, इंक्लाइन इन नेचर है. तो इस क्वेश्चन के लिए हमें एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हमें एफबीडी बनानी है, फ्री बॉडी डायग्राम. तो ये रहा आपका बीम. दिस इज योर एंड बी एंड दिस इज एंड ए. ओके, लेंथ इज 4 मीटर. नाउ अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जैसे यूडीएल का हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया था, वैसे हमें यूवीएल को भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है. तो यूवीएल के लिए जो पॉइंट लोड रहेगा वो क्या रहता? एरिया अंडर द ग्राफ. तो यूवीएल मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मतलब क्या है? एक ट्रायंगल है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है. तो इसका जो पॉइंट लोड रहेगा, पॉइंट लोड वो क्या रहेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, सीधा सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, हाफ बेस उसकी लेंथ है 4 और हाइट क्या है? हाइट यहाँ पे दिया होगा 0 एट फ्री एंड एंड 2 किलो न्यूटन पर मीटर एट फिक्स एंड. तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो दी है वो 2 किलो न्यूटन पर मीटर दिया है. ओके, तो हाइट कितना हो गया? 2. तो यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया. तो पॉइंट लोड कितना आया? 4 किलो न्यूटन. गेटिंग क्लियर है? तो यूडीएल का हम क्या करते हैं? यूडीएल का सीधा सीधा W इंटू एल, ये उसकी इंटेंसिटी थी पॉइंट लोड की. किस केस में? यूडीएल के केस में. यूवीएल के केस में क्या है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में हाफ बेस हाइट. सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड पॉइंट लोड. नाउ ये जो पॉइंट लोड है 4 किलो न्यूटन, ये इसकी लोकेशन क्या रहेगी? यूडीएल के केस में क्या रहेगा? अगर ये बीम है, पॉइंट लोड है, तो सेंटर पे L/2 ऐसे डिस्टेंस पे वो एक्ट होता. ओके, लेकिन अगर यूवीएल है, यूवीएल मतलब ये हो गया आपका यूवीएल, तो हमने उसको भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया. तो जो बिग एंड है, जो पॉइंट लोड की पोजीशन है वो बिग एंड से वो रहती 1/3 इंटू लेंथ. और या फिर अगर स्मॉल एंड से आपको उसको लोकेट करना है तो वो रहेगा 2/3 इंटू लेंथ. ये उसकी पोजीशन रहेगी. आर यू गेटिंग? सो कोई भी एक चीज़ याद रखो, बिग एंड से वो डिस्टेंस क्या रहेगा? 1/3 इंटू एल रहेगा. क्लियर है? सो इन दिस वे यहाँ पे जो पॉइंट लोड रहेगा एक्ट होने वाला है, हम यहाँ पे शो कर देंगे. सपोज यहाँ पे हो रहा है वो एक्ट. तो इंटेंसिटी कितनी आ गई उसकी? यहाँ पे हमने निकाला 4 किलो न्यूटन. ओके, और यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा 1/3, क्योंकि ये बिग एंड है. बिग एंड से जो पॉइंट लोड का जो डिस्टेंस रहेगा 1/3 इंटू एल रहेगा. सो 1/3 इंटू एल मतलब एल कितना है? 4. तो इसी तरह से जाएगा 4/3. ओके, या फिर यहाँ से निकालेंगे हम, बी से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 2/3 इंटू लेंथ दैट इज़ 4. ओके, सो 8/3. तो आप कोई भी एक पोजीशन शो कर सकते हो. यहाँ पे रहेगा वो लेंथ 4/3 मीटर. आप फ्रैक्शन में भी वो वैल्यू लिख सकते हो, नो इशू.
ठीक है। और यहाँ पे रहेगा वो 2 इंटू 4/3 मतलब 8/3 मीटर। याद क्या रखना है हमें कि जब हम यूवीएल को सॉल्व करते हैं तो उसका जो पॉइंट लोड बनेगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसकी जो पॉइंट लोड की पोजीशन है वो बिग एंड से 1/3 इंटू एल है या फिर स्मॉल एंड से 2/3 इंटू एल है। ओके क्लियर। तो ये कैलकुलेशन पार्ट में इरेज कर देता हूँ। लेट अस गो फॉर एसएफडी एंड डीएमडी। तो एफपीडी बनने के बाद में हमारा काम क्या रहेगा, सभी शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करना है हमें डिफरेंट पॉइंट पे, जितने पॉइंट हमारे पास में अवेलेबल रहेंगे। और उसके बाद में सभी बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे हम। आफ्टर दैट शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एज पर जो रूल हमने डिस्कस किए थे वो उसके हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। ओके सो लेट अस स्टार्ट दी शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ओके सो शेयर फोर्स एट, अब एफबीडी में देखो कितने पॉइंट है आपके पास में, या फिर मेन क्वेश्चन में बस 2 ही पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। ये कोई पॉइंट है क्या हमारे पास में? नहीं, ये तो हमने यूवीएल का कन्वर्शन पॉइंट लोड में किया था वो पार्ट है। ओके तो हमारे पास में बस 2 ही पॉइंट है, एक बी और एक ए। एज यूजुअल हम प्रॉब्लम को राइट हैंड एंड से लेफ्ट हैंड एंड ऐसा सॉल्व करेंगे। ओके सो लेट अस स्टार्ट एट ए। शेयर फोर्स ए बी कितना है, सॉरी बी ए नहीं बी, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे तो पहला एंड बी आ रहा है, तो ये कुछ भी नहीं है, 0 किलो न्यूटन। देन शेयर फोर्स एट ए। अब ए तक देखो आपके पास में शेयर फोर्स कितना कलेक्ट हुआ है, तो ए तक देखेंगे तो एक ही हमारे पास में 4 किलो न्यूटन का, सो 4 किलो न्यूटन, दैट्स इट। वर्टिकली डाउनवर्ड है, राइट हैंड साइड चेक कर रहे हैं तो ये हो गया पॉजिटिव। ओके एसएफडी बना ही लेते हैं हम। एसएफडी ये आपकी बेस लाइन, ये आपका पॉइंट बी और ये पॉइंट आपका ए। ओके और ये कोई पॉइंट नहीं है आपका, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में देखना है, ये फ्री बॉडी डायग्राम को देख के कभी हम एसएफडी नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे क्वेश्चन को देखकर। तो क्वेश्चन में लोडिंग लाइन कैसी है, इंक्लाइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा एसएफडी में, कर्व आएगा। इंक्लाइन है तो कर्व, तो ए पे वैल्यू कितनी है 4 किलो न्यूटन, यहाँ पे सपोज हमने दे दिया, ये हो गया हमारा 4 किलो न्यूटन, पॉजिटिव है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा, इंक्लाइन ऊपर है तो यहाँ पे आएगा कर्व, और ये हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट। दिस इज अ पॉजिटिव ग्राफ एंड मेक इट विथ हैचिंग। ओके नाउ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी क्या है, कैंटिलीवर का फ्री एंड है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा। यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि लोड न्यूटन किलो न्यूटन में है और डिस्टेंस मीटर में। नो बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या रहेगा, ए पे ए तक कितनी फोर्स है हमारे पास में, एक 4 किलो न्यूटन का है, तो जितने डिस्टेंस पे वो घुमा दो, तो हमारे पास में एक 4 किलो न्यूटन का फोर्स है, और वो कितने डिस्टेंस से घूम रहा है, 4 इंटू 4/3 मीटर से, है ना, है हमारे पास में यहाँ पे 1/3 इंटू एल था, तो 1/3 इंटू 4, सो 4/3। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट। अब ये बेंडिंग मोमेंट कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है अबाउट ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज है तो कैसा रहेगा, ओके अगर क्लॉकवाइज है तो वो माइनस रहेगा, क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। तो ये वैल्यू रहेगी आपकी बेंडिंग मोमेंट एट ए इज -5, माइनस है इसलिए 5.33 किलो न्यूटन मीटर।
ओके, किलो न्यूटन मीटर। माइनस क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा था, हमें एंटी क्लॉकवाइज चाहिए था। नाउ बीएमटी डायग्राम, ये होगी बेस लाइन आपकी, एक पॉइंट है आपका बी, दूसरा पॉइंट है आपके पास में ए। बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, वी नो वेरी वेल। ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, यहाँ पे मैं मार्क कर दे सपोज 5.33 किलो न्यूटन मीटर। ओके, देखो अब यहाँ पे ऊपर जैसे हम एसएफडी को देख के बीएमडी बनाते हैं, तो एसएफडी में ऑलरेडी कर्व है, तो यहाँ पे इसके बाद का ग्राफ क्या रहेगा, वो कर्व ही बनाना है, लेकिन उसको लिखना है कि सेकंड डिग्री कर्व। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। पॉइंट लोड था तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल लाइन थी तो इंक्लाइन किया, इंक्लाइन था तो कर्व किया। यहाँ पे ऑलरेडी एसएफडी में ऑलरेडी जो ग्राफ है वो कर्व्ड है, इसलिए यहाँ पे हमें सेकंड डिग्री कर्व ड्रॉ करना है। तो आपको कर्व ही ड्रॉ करना है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ड्रॉ नहीं करना है, बट स्पेशली उसको लिखना है दिस इज अ सेकंड डिग्री कर्व। क्या लिखना है? सेकंड डिग्री कर्व। गॉट इट? एंड होल ग्राफ इज नेगेटिव, मेक इट विथ हैचिंग। So this is the solution. समझ में आ गया? क्लियर है? Let us move to the next numerical. Now, this numerical is for simply supported beam. So let us discuss. Draw SFD BMD for simply supported beam of length 9 meter. सबसे पहले जैसे सा क्वेश्चन दिया वैसे हम डायग्राम बना देते हैं। सपोज ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड है, इसलिए मैं रिएक्शन ऑलरेडी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सपोज ये एंड ए है तो ये हो गया आपका आर ए, और यहाँ पे ये बी है तो आर बी। ओके, सिंपली सपोर्टेड है इसलिए रिएक्शन फोर्सेस रहेंगे वहाँ पे। टोटल डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर है। एक्चुअली क्वेश्चन में डायग्राम दी नहीं है इसलिए हम बना रहे हैं। नाउ कैरिंग यूडीएल ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर। आपको यहाँ पे यूडीएल ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब यहाँ पे लेफ्ट एंड कौन सा है? देखो ये हो गया आपका लेफ्ट एंड ए, राइट एंड है बी। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं ना, तो ये हो गया राइट एंड। तो लेफ्ट एंड से 6 मीटर तक पूरा ना हुआ तो लगभग हमने सपोज ये लिया 6 मीटर, तो कंप्लीट डिस्टेंस 6 मीटर तक आपके पास में क्या क्या है? यूडीएल है। ओके, और यूडीएल की इंटेंसिटी क्या है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर। गॉट इट? तो ये 6 है तो ये कितना हुआ? अभी बचा हुआ 3 मीटर हो गया। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया ना। सो एंड क्या बोलते हैं? एंड ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी एफबीडी बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका बीम सिंपली सपोर्टेड। यहाँ पे हम दिखाएंगे रिएक्शन आर ए और यहाँ पे दिखाएंगे आर बी। ओके, नाउ आपको दिख रहा है कि 6 मीटर तक के यूडीएल है, तो यूडीएल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या रहता? लोड इनटू स्पैन। तो 10 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा 60 किलो न्यूटन। और वो कहाँ पे एक्ट करेगा? वो सेंटर पे एक्ट करेगा। यूडीएल कितने स्पैन तक के? 6 मीटर तक, तो वो कहाँ पे एक्ट करेगा? सेंटर में। तो ये हो गया आपका 3 मीटर। यहाँ पे हो गया दूसरा, बचा हुआ 3 मीटर। तो आपका ये जो पॉइंट था यूडीएल जहाँ पे खत्म हो रहा है, वो नेक्स्ट पॉइंट था आपका सी। तो मैं यहाँ पे सी दिखा दे रहा हूँ। ये कोई पॉइंट नहीं है, ये हमने यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है। तो ये हो गया आपका पॉइंट ए, देन यहाँ पे है सी और यहाँ पे है आपका पॉइंट बी। गॉट इट? क्लियर हो गया? तो ये थी आपकी एफबीडी। नाउ बिफोर वी स्टार्ट फॉर कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, हमें सबसे पहले ये आर ए और आर बी निकालना पड़ेगा। सो रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो इक्वेशन आएगा, जो नीचे वाले फोर्सेस है वर्टिकली अपवर्ड इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस। तो मैं लिख दूँ सीधा सीधा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू आर ए और आर बी वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन फोर्सेस है। ऊपर से नीचे कितना लोड आ रहा है? पूरा का पूरा यूडीएल है। तो यूडीएल क्या है? 10 इंटू 6 है, मतलब 10 इंटू 6 मतलब ये हो गया 60 किलो न्यूटन। तो ये इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास में। ठीक है, नाउ सेकंड हम क्या क्राइटेरिया लगा सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए? हम क्राइटेरिया लगाएंगे मोमेंट एट एनी पॉइंट, मोमेंट एट एनी सपोर्ट। तो सपोज मोमेंट एट ए हम निकालेंगे और उसको इक्वल करेंगे 0 के साथ में। सो
जितने भी फोर्सेस आपके पास में है ए पॉइंट पे सबके सब घुमाओ। तो सबसे पहले मैं ये आर बी है और ये 60 है, आर बी घुमाऊँगा। आर बी डिस्टेंस कितना है आर बी का ए पॉइंट से 9 मीटर। ये आर बी कम्प्लीट डिस्टेंस है, पॉइंट ए पे घूम रहा है, तो आर बी इंटू 9। ठीक है, ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहने दो। बाद में 60 ए पे घुमाओ तो 60 इंटू 3 हो जाएगा। सो 60 इंटू 3, ये कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये कर दिया माइनस इक्वल टू 0। तो यहाँ से सीधा सीधा आर बी निकल जाएगा आपका 9 आर बी इक्वल टू 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा 180। सो आर बी निकल जाएगा यहाँ पे 180/9, तो ये हो गया आपका 20 किलो न्यूटन। ठीक है, आर बी निकल गया आपका 20 किलो न्यूटन। तो आर ए भी निकल जाएगा। आर ए कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन में, वन इक्वेशन में पुटअप कर दो, तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस आर बी कितना है 20, सो 60 माइनस 20 हो जाएगा आपका 40 किलो न्यूटन। हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है, तो यहाँ पे आपका आर ए भी निकल गया। तो मैं यहाँ यहीं पे वैल्यू लिख देता हूँ कि आर ए आया आपका 40 किलो न्यूटन और आर बी आया आपका 20 किलो न्यूटन। क्लियर, तो यहाँ पे आर ए और आर बी पार्ट हो गया हमारा। नाउ अब ड्रॉ करेंगे हम एस एफ डी और बी एफ डी। तो सबसे पहले हम शेयर फोर्स और शेयर फोर्स के कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। सो शेयर फोर्स कितने पॉइंट है आपके पास में, एक है आपका बी, बाद में आपका सी और बाद में ए। ये कोई पॉइंट है क्या, नहीं, ये यूडीएल का पॉइंट लोड वाला पॉइंट है, तो ये हमें कंसिडर नहीं करना है। सो शेयर फोर्स एट बी, शेयर फोर्स एट बी, बी पे कितना है फोर्स, बी पे है ना आर बी है आपके पास में, बी पे आर बी फोर्स है, कितना है आर बी है 20। राइट हैंड अगर सेक्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड चाहिए थे। देखो ऐसा सेक्शन था आपका, ये राइट हैंड है, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव थे, यहाँ पे आर पी वर्टिकली अपवर्ड है, तो ये आपका निगेटिव है। ठीक है, सो माइनस आ जाएगा, ये माइनस गेटिंग, तो माइनस 20 किलो न्यूटन। फर्स्ट टाइम यू गॉट माइनस वैल्यू फॉर शेयर फोर्स। गेटिंग, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सी। सी पे शेयर फोर्स वैल्यू कितनी है, तो सी पे तो इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है, लेकिन सी तक कितना है, बस एक आर बी था उससे पहले, तो उस पॉइंट तक पहले जितने भी राइट हैंड वाले फोर्स है वो सबके सब लिखने हैं, तो आर सी तक वही है, सेम वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होगी। ओके, नाउ सी के बाद में डायरेक्ट आएगा ए। अब ए पे क्या हो रहा है, ए पे क्या हो रहा है, जैसे सी तक कुछ भी नहीं था, सी से सीधा सीधा यूडीएल स्टार्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग, तो जैसे यूडीएल स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे इंक्लाइन ली जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ए पे निकालना पड़ेगा। तो ए तक यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में देखो आप, यहाँ पे निकालना है, तो इससे पहले है ये -20 था आर बी और +60 हो गया, सो -20 + 60, -20 + 60 हो गया +40। ठीक है ना, -20 + 60, तो 40 किलो न्यूटन ए पे हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन एंड, यहाँ पे एंड में आर ए पे कितना है 40 है और वर्टिकली अपवर्ड है, तो वो माइनस मतलब सीधा सीधा 0 हो जाएगा ग्राफ। तो यहाँ पे हम देखो अभी उसके बाद में ग्राफ ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ये आपके पीटी थी, यहाँ पे आर ए आपका 20, सॉरी आर बी आया आपका 20, आर ए आया आपका 40, यहाँ पे आपका यूडीएल का जो पॉइंट लोड बना था वो 60 किलो न्यूटन का था, और ये आपका पॉइंट सी है, ये ए है और ये बी है। ओके, चलो सबसे पहले तो हम एसएफटी बना लेते हैं। तो बी पे माइनस है, ये जाएगा नीचे, सी पे -20 ही था, सेम वैल्यू थी, तो यहाँ पे 20 किलो न्यूटन, यहाँ पे भी 20 किलो न्यूटन। नाउ ए पे कितना था 40 था, ऊपर
40 किलो न्यूटन। नाउ अब इस पॉइंट से, ये पॉइंट कौन सा था आपका, सी पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था, बी पॉइंट था। सी पॉइंट से ए पॉइंट तक आपको कैसे जाना है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यूडीएल है, तो यूडीएल है तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे हम, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आप ड्रॉ करोगे इंक्लाइन लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन। ओके, दिस इज नॉट द कर्व लाइन, दिस इज अ इंक्लाइन लाइन। और फिर यहाँ पे हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट। तो इसमें सिर्फ इतना पॉजिटिव ग्राफ है और ये निगेटिव ग्राफ है। समझ में आ गया आपको? हमने सभी वैल्यूज लिख दी है। नाउ बेंडिंग मोमेंट। नाउ बिफोर वी ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट देयर इज वन मोर पॉइंट। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे जो हमने एसएफडी ड्रॉ की थी, ये वो हमारी एसएफडी। तो एसएफडी में एक पॉइंट ऐसा आया यहाँ पे सपोज, जहाँ पे आपका जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो 0 हो गई। ये बेस लाइन है ना, ये बेस लाइन है, ग्राफ -20 से +40 तक गया, तो बेस लाइन को क्रॉस करके गया, मतलब यहाँ पे शेयर फोर्स वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, ये था आपका पॉइंट सी और ये आपका पॉइंट ए है। तो ये कोई अननोन पॉइंट है जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो एक्चुअली ये जो शेयर फोर्स वैल्यू 0 हो चुकी है, ये पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ से, कहीं से भी, आइदर सी से करो या फिर ए से करो, नियर बाय डिस्टेंस कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, आइदर सी से करो या फिर ए से करो। तो सपोज मैंने पहले बोला कि आप कहीं से भी उसको डिफाइन कर सकते हो। तो सपोज ए से वो डिस्टेंस x इतना है, ऐसा हमने इमेजिन किया, कौन सा डिस्टेंस है, ये हो गया x। तो भाई जो शेयर फोर्स 0 हो चुका है वो पॉइंट ए पॉइंट से x कितने डिस्टेंस पे है। सो फॉर shear force इक्वल टू 0, डिस्टेंस लिया हमने सपोज x। ओके, सो डिस्टेंस इज x। तो अब क्या करेंगे हम, शेयर फोर्स की वैल्यू हमें पता है। हम शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं कि उस पॉइंट तक जितने फोर्सेस हमारे पास में हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, वर्टिकली अपवर्ड है तो निगेटिव, इस हिसाब से सॉल्व करते हैं जब हम राइट हैंड से उसको सॉल्व करेंगे। अब हमने ये पॉइंट जो डिफाइन किया, ए पॉइंट से शेयर फोर्स 0 वाला पॉइंट x इतने डिस्टेंस पे है, तो हम इस पॉइंट पे अभी फिर से शेयर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू है हमारे पास में, बस इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो अब जैसे अभी तक हमने प्रॉब्लम को राइट हैंड से सॉल्व किया है, एक बार लेफ्ट हैंड से सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो ये पॉइंट भी निकालना है। हम क्या करते थे कि इसके पहले जितने भी फोर्सेस है हमारे पास में, ये फोर्स मतलब सपोज यहाँ पे है ना, यहाँ पे कहीं पे होगा वो, तो इस पॉइंट पे ये जो नया पॉइंट है, सपोज डी बोल देते हैं हम इसको, ये डी पॉइंट पे शेयर फोर्स ऑलरेडी 0 हमें पता है। तो वैसे अगर शेयर फोर्स निकालना रहा तो हम क्या करते कि डी पॉइंट तक कितने वैल्यूज़ है हमारे पास में वो हम निकालते। तो हमने ये डिस्टेंस डिफाइन करते हैं, सपोज ये x है। ओके, अगर ये x है, लेट इट बी। अभी अगर हमने अभी तक की उसको सॉल्व कैसे किया, राइट हैंड से सॉल्व किया, तो अभी भी हम राइट हैंड से सॉल्व करेंगे जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सो हम ये डिस्टेंस डिफाइन नहीं करते x, ये डिस्टेंस डिफाइन नहीं करते हम। तो हम किसी भी एक पॉइंट से उसका डिस्टेंस डिफाइन करना है, और उसमें सी ऑलरेडी डिफाइंड पॉइंट है, तो हम सपोज ये डिस्टेंस हमने डिफाइन कर दिया, ये x है। ठीक है, क्योंकि हम उसको राइट हैंड से सॉल्व करना है ना, हमें हर बार हम प्रॉब्लम को राइट हैंड से सॉल्व करते हैं, ऐसा इधर। तो सपोज आपको डी पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालना है, तो शेयर फोर्स डी पे कैसा है, सबसे पहले तो ये जो 20 वाला फोर्स है वो, ठीक है, तो 20 फोर्स माइनस है, वर्टिकली अपवर्ड है, तो सो शेयर फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी 0 है हमें पता है। तो 0 इक्वल टू ना, शेयर फोर्स इक्वल टू, शेयर फोर्स 0 है इक्वल टू 20 वाला फोर्स, डी तक के जितने फोर्सेस आपके पास में हैं इस पॉइंट तक के, वो सब के सब आपको कंसिडर करने हैं। सो -20 क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है। अब सी पे कुछ है क्या, नहीं। डी पे कुछ है क्या, अब ये जो आप देखोगे क्वेश्चन में जो सी टू डी पोर्शन है वो एक यूडीएल है ना, तो इतना यूडीएल हमें कंसिडर करना पड़ेगा ना, ये यूडीएल है। इंटेंसिटी कितनी है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमने डिफाइन किया है x।
तो इसका अगर पॉइंट लोड हमने बनाया तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगा, इसलिए फिर प्लस। तो फिर उसका यूडीएल का पॉइंट लोड वैल्यू लिखेंगे हम 10 इंटू क्या था, लोड इंटू स्पैन, तो 10 इंटू एक्स। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि इतने पोर्शन के लिए C2D वाला, सो 10 इंटू एक्स। तो ये इक्वेशन अगर सॉल्व करते तो 10x, 20 मैंने इक्वल टू साइन के उधर भेज दिया तो 20, सो x इक्वल टू 2 मीटर। तो हमने अभी आइडेंटिफाई कर लिया कि C पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 2 मीटर। आप यहाँ पे शो कर सकते हो 2 मीटर। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको जो जीरो शेयर फोर्स वैल्यू मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है, C से 2 मीटर पे। अब C से 2 मीटर बोलो, C से 2 मीटर, C से A कितना है, 6 है। सपोज यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिला तो ये बचा कितना, टोटल 6 है, इधर ये 2 है, तो ये हो गया 4 मीटर। नहीं बताए तो भी चलेगा वो, बस हमें तो लोकेट करना था, हमने लोकेट कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट एट, बेंडिंग मोमेंट एट सबसे पहले बी पे। अब देखो बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना रहेगा, आई अगेन रिपीट दैट पॉइंट फ्रॉम इम्पोर्टेंट टिप्स। बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एट सपोर्ट इज 0 एंड एट फ्री एंड इन कैंटिलीवर बीम इज 0। तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है तो बेंडिंग मोमेंट ए और बी पे 0 रहेगा, तो बी पे हो गया 0। उसके बाद में कौन सा पॉइंट है, सी है। सी पे कितना आएगा, सी पे चेक करो यहाँ पे सी पे, तो सी पे आएगा ये 20 घूमेगा सी से, तो 20 इंटू डी और सी का डिस्टेंस कितना है, ऊपर देखो, अगर यहाँ पे 6 है, टोटल डिस्टेंस 9 मीटर है, तो ये 3 मीटर रहेगा ना, तो ये हो जाएगा 3। कैसा घूम रहा है ये सी पे, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज जैसा हमें चाहिए था, इसलिए फर्स्ट टाइम ये वैल्यू पॉजिटिव बन रही है। सो 20 इंटू 3 60 किलो न्यूटन मीटर। आर यू गेटिंग क्लियर है? बेंडिंग मोमेंट है इसलिए फोर्स इंटू डिस्टेंस। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्चुअली ये जो शेयर फोर्स 0 है ना, ये पॉइंट है आपके पास में ना, याद रखना ये कोई पॉइंट नहीं है, ये है आपका पॉइंट डी। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालेंगे हम। अब डी पे क्या हो रहा है देखो, इस पॉइंट पे या फिर यहाँ पे सबसे पहले 20 घूमेगा। 20 कितने डिस्टेंस से घूम रहा है देखो, ये कितना था बी टू सी, ये था 3 मीटर और ये था 2 मीटर, सो 3 और 2 5, 20 इंटू 5। कैसा घूम रहा है, 20 वर्टिकली अपवर्ड है, ऐसा घूमेगा, ऐसा घूम रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव है। ओके चलो नेक्स्ट। अब सी पे कोई फोर्स नहीं है जो डी अबाउट डी घूम रहा है, नहीं। देन जो सी टू डी यूडीएल है ना यूडीएल, तो यूडीएल का पॉइंट लोड घूमेगा डी पे, तो कैसा घूम रहा है देखो, जो कुछ भी पॉइंट लोड बनेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगा। सबसे पहले बन गया वर्टिकल डाउनवर्ड बन रहा है, इसलिए वो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो मैं पहले माइनस लिख देता हूँ। अब कैलकुलेशन देखो, यूडीएल था 10, डिस्टेंस था 2, तो ये हो गया आपका पॉइंट लोड। समझ में आ रहा है? हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है डी पे, तो सबसे पहले पॉइंट लोड इंटू डिस्टेंस, तो पॉइंट लोड कितना हुआ, यूडीएल इंटू डिस्टेंस, 10 इंटू 2 हो गया। और कितने डिस्टेंस पे घूमेगा, यूडीएल के हाफ डिस्टेंस पे वो ऐड करेगा। कंप्लीट डिस्टेंस 2 है तो ये हो गया 1 आपका, सो 10 इंटू 2 हो गया आपका यूडीएल का पॉइंट लोड और इंटू 1 हो गया आपका डिस्टेंस। समझ में आया क्या? क्लियर है? सो 20 इंटू 5 100, 100 माइनस 20 80 किलो न्यूटन मीटर। आर यू गेटिंग? नाउ लास्ट पॉइंट डी के बाद में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए है। तो ए पे क्या हो रहा है अभी देखो, ए पे है हाँ सबसे पहले बी वाला जो आर बी घूमेगा 20 से, तो 20 इंटू डिस्टेंस कितना है आर बी टू सॉरी बी पॉइंट से ए पॉइंट तक के कंप्लीट डिस्टेंस मतलब 9। उसके बाद में गाइस वैसे तो ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्यों, हमें पता है सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा, तो आप डायरेक्टली ए को 0 लिख सकते हैं। लेकिन आपने एक बार कैलकुलेशन करके देखा तो भी आपका 0 ही आएगा, तो हम बस करके देख रहे हैं 20 इंटू कंप्लीट डिस्टेंस दैट इज़ 9। कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इसलिए प्लस। उसके बाद में आपका पूरा का पूरा यूडीएल घूमेगा, ये पूरा का पूरा यूडीएल था, तो यूडीएल का आपने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे देखो, है ना।
तो यूडीएल का अपने कन्वर्ट कर दिया था 60 इंटू ये डिस्टेंस इतना, सो माइनस 60 इंटू 60 कहाँ पे एक्ट हो रहा था, जैसा ये अगर यूडीएल यहाँ पे बन रहा है तो डिस्टेंस कितना था 3 है ना, सेंटर पे एक्ट अगर हो रहा है तो 3, सो 20 इंटू 9 180, 60 इंटू 3 180, मतलब ये हो गया 0। तो निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें पता है बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट इन सिंपली सपोर्टेड बीम इज 0, ठीक है। तो वहाँ पे बोला था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालो इस सिचुएशन में, तो अब ये दिमाग में रखो व्हेन और व्हेन नहीं एट shear force equal to 0 बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। जहाँ पे आपको shear force वैल्यू 0 मिलेगी वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो अब निकालते हैं हम BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हो गया आपका पॉइंट ए और यहाँ पे आपका पॉइंट बी। तो बेंडिंग मोमेंट ए और बी पे तो 0 है ऑलरेडी, ठीक है। चलो बाद में सी पे देखते हैं, ये सी पॉइंट के लिए प्रोजेक्शन और ये डी पॉइंट के लिए प्रोजेक्शन, ठीक है, डी और ये सी। तो सी पे कितना है, सी पे है 60, तो चलो ठीक है यहाँ पे 60। क्वेश्चन में देखो या फिर एसएफडी में देखो, एसएफडी में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है बी टू सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इंक्लाइन लाइन आएगी, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, ठीक है। यहाँ पे सपोज तो 60 किलो न्यूटन मीटर। नाउ सी हो गया, डी पे कितना है, डी पे हाईएस्ट वैल्यू है 80, तो 60 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे शो करो, ओके। और ए पे तो 0 है। नाउ सी टू डी ट्रैवल करना है, देखो यहाँ पे वैसे तो डी पॉइंट नहीं था, फिर पॉइंट डी क्या बना आपका डी पॉइंट बना, एक shear force 0 पॉइंट बना, लेकिन सी टू ए क्या है, यूडीएल है, इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लाइन लाइन ड्रॉ की, कहाँ पे, एसएफडी में, ये वाली लाइन इंक्लाइन लाइन ड्रॉ की। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, कौन सा, कर्व्ड, इसलिए फिर यहाँ पे डी पॉइंट भी कर्व्ड है, इधर ऐसा बनाओ या फिर अंदर वाला बनाओ, कॉन्वेक्स बनाओ या कॉन्केव बनाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी ग्राफ कर्व ही है और यहाँ पे भी ग्राफ ऐसा कर्व ही है, दिस इज अ कर्व्ड पोर्शन और होल ग्राफ इज पॉजिटिव। सो दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ गिवन लोड कंडीशन। समझ में आ गया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अपने shear force पॉइंट shear force जहाँ पे 0 हो गया वो पॉइंट अपने निकाला, उसका कैलकुलेशन। ओके, क्लियर है। सो विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।